हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस्लामाबाद में इनोवेटिव जनरेशन के नाम से एक स्कूल शुरू किया है। इनका मानना है कि तालीम सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। कैसे आया ये आइडिया आपके जहन में? बिल्कुल एक मुनफरिद आइडिया, पाकिस्तान में कैसे कामयाब होगा? ये जो स्टार्टअप हुआ है ये बेसिकली यूरोप के अंदर जो समर और विंटर कैंप्स हुए हैं वहाँ से एक ये स्टार्टअप हुआ है। ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। साइंस मैथ्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको इंटीग्रेट कर दिया है विद द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है, उसको फिज़िकली देख रहा है, तो इसकी लर्निंग बहुत एक्सीलेंट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसने बस रट्टा लगाया और पास फेल कर दिया। यानी कि जो हसरतें अपने अंदर थी उनको ख़त्म करने के लिए आपने ये स्टेप लिया। जो हम पे एक्सपेरिमेंट्स हुए वो इन बच्चों पे तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए। 8 से 18 साल की ज़िंदगी जो है दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज। हमें इसके ऊपर प्रोडक्टिव काम करना है। किस तरीके से तालीम देते हैं? हमने बुक्स को इंटीग्रेट किया है, लाइक जो साइंस की बुक्स हैं, मैथ्स की बुक हैं, इंग्लिश की हैं, कि इन बुक्स के अंदर जो भी राइटअप है इट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल। चाहे वो मैथ्स है तो उसका 70 to 80% प्रैक्टिकल होना चाहिए, 20 to 30% थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उनको वीडियोस दिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करवाते हैं। कि स्टेबल को मैं मैयर करना चाहूँ तो इसकी मैयरमेंट मुझे आनी चाहिए कि भाई दिस इंचेस और दिस फीट बाय दिस फीट इसकी मैयरमेंट है। द किड्स विल हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन द सेम टॉपिक। कि बच्चा आएगा और इसको प्रेजेंट भी करेगा कि ये मैंने सीखा है। उसको उसकी रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। आप किसी नॉलेज को भी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है। ये हमारे थीम का पार्ट है। वी हैव लाइक 20 to 25 मिनट्स फिटनेस एक्टिविटी विद इन आवर स्कूल, और वहाँ पे अच्छी बड़ी एक्सर्शन होती है, बच्चों की पसीना वहाँ पे निकलता है। देन दे विल हैव अ डाइट प्लान कि वो अपनी डाइट्स को ख़ुद प्रिपेयर करते हैं कि ये न्यूट्रिशन है, ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स हैं और ये हेल्दी फूड है। और ये साइंस की किताब के अंदर ये सारे लेसन्स लिखे हुए हैं, उसकी ही हमने एक्टिविटी बनाई है। हम कोई नया नहीं कर रहे। एआई कैसे दिन ब दिन लोगों की जॉब्स खा रही है, और जब बच्चे हमारे 10 साल बाद जब पहुंचेंगे दुनिया कहाँ से कहाँ चेंज हो चुकी होगी। जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के साथ इंटीग्रेट नहीं है, तो अगर वो एग्ज़ाम के लिए पास फेल करना है तो अब वो दौर चला गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खालिद और आप देख रहे हैं नुमान खालिद इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में तालीम के शोबे पर। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इस्लामाबाद में इनोवेटिव जनरेशन के नाम से एक स्कूल शुरू किया है। इनका मानना है कि तालीम सिर्फ थ्योरी का नाम नहीं है, ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। इनका मानना है कि 80% ट्रेनिंग और 20% थ्योरी होनी चाहिए, और जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है वो बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए, बच्चों को फील करवाना चाहिए। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये एक मुनफरिद आइडिया के साथ कैसे कामयाब हो सकते हैं इस्लामाबाद जैसे शहर में। तैमूर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। कैसे आया ये आइडिया आपके जहन में? बिल्कुल एक मुनफरिद आइडिया, पाकिस्तान में कैसे कामयाब होगा? देखिए नुमान साहब, इसका जो स्टार्टअप है वो ऑब्वियसली एक फितरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है कि बच्चों की ग्रोथ या लर्निंग कैसे होनी चाहिए। एक तो ख़ुद एजुकेशन में से गुज़रे, मतलब तालीम हासिल की, इंजीनियरिंग की। फिर जब मार्केट में गए तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, लाइक नो एक्सपीरियंस, नो सर्टिफिकेशन, नो वन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। काफ़ी मतलब समझ आई कि इंजीनियरिंग या डिग्री, बैचलर्स या मास्टर्स इज़ नॉट इनफ, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें चाहिए। फिर स्ट्रगलिंग फेज से गुज़रे और काफ़ी सारी चीज़ें की, और फिर 3-4 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया, और फिर जाके मार्केट में एक स्पेस जनरेट हुई। जब अपने बच्चों की बारी आई तो सेम वो प्रोसेस रिपीट हो रहा था जो हमारे साथ हुआ। उस सारे प्रोसेस ने काफ़ी कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जो हसरतें अपने अंदर थी उनको ख़त्म करने के लिए आपने ये स्टेप लिया। जो हम पे एक्सपेरिमेंट्स हुए वो इन बच्चों पे तो एक्सपेरिमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान की ज़िंदगी के जो गोल्डन ईयर्स हैं वो 8 से 18 साल की ज़िंदगी है, जो हम स्कूल को दे देते हैं और फिर कॉलेज को देते हैं, फिर यूनिवर्सिटी को देते हैं, और फिर 22-23 साल की उम्र में वो एक सीवी लेके घूम रहा है मार्केट में फॉर द जॉब। तो उसने 22-23 साल क्या किया? हमारी ज़िंदगी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेज है वो तो स्कूल ले गया। तो जो किया वो सीवी में लिखा है ना।
लिखा है, मगर मार्केट में उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता, यू आर नॉट फिट विद द मार्केट ट्रेंड्स। क्योंकि देखें यूनिवर्सिटी में भी आप बात कर लें तो एक अलग ही दुनिया है, असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, सेशनल्स हैं, प्रोफेसर की अपना एक प्रेशर है और फाइनल टर्म्स हैं और डिग्री है, मतलब वो उसी दुनिया के अंदर है बच्चा। और उसको ये बताया जा रहा है जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो 17वें 18वें ग्रेड की आपकी जॉब है, यू आर नाउ गज़ेट ऑफिसर बन जाएंगे, ACDC बन जाएंगे और नीली गाड़ी होगी, गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी होगी। सो जैसे ही पास आउट होके बाहर आते हैं तो ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके होते हैं, क्योंकि मार्केट में जितनी लाइक ग्रेजुएट्स हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट मौजूद नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई चीज़ कैलकुलेटेड तो है नहीं, एक बिल्कुल ही रैंडम सा माशरा है और बस एक काम जो शुरू करता है सारे वो शुरू कर देते हैं। सो देयर इज़ नो कैलकुलेशन, दैट्स वाई मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और देखें, एक तो हमने काम किया, एक जो जिन आज के हम दौर के चैलेंजेस को देख रहे हैं कि AI कैसे दिन ब दिन लोगों की जॉब्स खा रही है। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को देख लें, वीडियो एडिटर्स को देख लें, लाइक यू नेम इट, वेब डेवलपर्स को देख लें, मतलब एक एक एल्गोरिदम मतलब लाखों लोगों की जॉब्स आया कर रहा है। और जब बच्चे हमारे अप टू मार्क आफ्टर मतलब 10 साल बाद जब पहुंचेंगे, दुनिया कहाँ से कहाँ चेंज हो चुकी होगी। तो हमारा जो सिलेबस है ये भी अप टू डेट, अप टू मार्क होना चाहिए। अल्टीमेट देखें, बात वही है कि 8 से 18 साल की ज़िंदगी जो है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एज। हमें इसके ऊपर प्रोडक्टिव काम करना है। और हमने भी जो अपना सिस्टम बनाया है कि हमारे बच्चों की जो लर्निंग और डेवलपमेंट है बाय मींस ऑफ फिटनेस। बच्चों को एक फ़िटनेस चाहिए, उसको अच्छी डाइट चाहिए, उसको स्किल चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, मतलब स्किल्स भी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी चाहिए। ही मस्ट बी अप टू मार्क इन इंग्लिश। उसको दीन को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि इंसानी इंस्ट्रक्शंस तो सारी कुरान के अंदर हैं, हाउ टू यूज़ दिस ह्यूमन मशीनरी ऑन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे, बाय मीन्स ऑफ डीलिंग विद द पीपल, बाय मीन्स ऑफ बिजनेस, बाय मीन्स ऑफ रिलेशन विद इन द फैमिली। क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए भी कुरान की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे, आप दूसरे कस्टमर की खैर खाई चाहेंगे और अच्छी चीज़ें देंगे। कस्टमर भी चाहेगा कि मैं मतलब जिससे परचेज़ कर रहा हूँ उसको कोई बेनिफिट भी होना चाहिए। जब एक दूसरे को आप फेयर डीलिंग करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, तो सोसाइटी विल बी लाइक अ गार्डन। अभी तो हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि हर कोई दूसरे को चीट कर रहा है कि बस प्रॉफिट मुझे आ जाए। तो दिस इज़ नॉट द वे द बिजनेस। तो ये एथिक्स जो हैं ये तो दूसरी तालीम में दिए जाते हैं ना, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। देखिए नुमान साहब, ये देखें है सब कुछ हो रहा है सब कुछ, मगर उसके रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। मतलब हमें ऑब्वियसली जो स्कूल्स के अंदर चीज़ें करवाई जा रही हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा एब्सलीट हैं। लाइक रीडिंग राइटिंग की अब बात कर लें, पहले पढ़ाया जाता था कि बच्चा जो है वो लिखना पढ़ना जान जाए। सो अब तो लिखने पढ़ने के अलावा भी उसको 20 चीज़ें आनी चाहिए। स्टार्टअप में देखें, जो छोटा बच्चा होता है 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स का, ग्रेड 1, द किड विल हैव सो मैनी क्वेश्चंस। एक चीज़ आएगा क्लास के अंदर तो कहेगा मैम मैंने सूरज को देखा, वो ईस्ट से निकल रहा था और फिर वो डे टाइम में इधर गया, फिर वो वेस्ट के अंदर उसने क्लोजिंग की, डूब गया। सो बच्चा नेचर को देखता है और डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। प्लांट्स को देखेगा, उसको ऑब्जर्व कर, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसके पास और मैडम उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं। और जो वो ग्रेड 2 में 3 में जा रहा है तो उसके क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा मतलब बकअप नहीं किया जाता। वो कहते हैं कीप क्वाइट, आप बैठ जाएं, आप बात नहीं करें, आपने टेस्ट को तैयार करना है। सो उसके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो हमने देना बंद कर दिए। क्योंकि देखें ना, हम अगर बात करते हैं कि आज मौसम कैसा था, दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड देयर आर सो मैनी आंसर्स ऑफ द मौसम कैसा था। बहुत अच्छा था, सनी था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। एक मौसम के साथ 10 आंसर्स हैं और एग्जामिनर को चाहिए सिंगल आंसर। तो मतलब बात ये हुई कि उस बच्चे के जो उसके माइंड में 10 आंसर्स थे, आपने उसको सिंगल कर दिया। आपने उसको एक ऐसी दौड़ में दौड़वाया कि ही इज़ फोकसिंग फॉर द एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स के अंदर जो आंसर्स लिखने, जस्ट वो उसको प्रिपेयर कर रहा है। और 10 साल जब आप इसको ऐसे प्रिपेयर करेंगे, फिर इन इंटर में आप करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी में करेंगे, जब मार्केट में आएगा तो वो कहेंगे येस यू मस्ट हैव अ क्रिएटिविटी, आपके पास 10 आंसर्स होने चाहिए। और वो 10-12 साल एक ऐसे सिस्टम में ट्रेंड हुआ विद अ सिंगल क्वेश्चन एंड सिंगल आंसर। तो आपने उसकी क्रिएटिविटी तो बंद कर दी।
सो दैट्स हाउ हम ये चाहते हैं कि स्कूल के अंदर वो जो मल्टीपल आंसर्स हैं, टीम वर्क है, कोलेब्रेशंस हैं, जो एजुकेशन 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं वो सारे बच्चों में आने चाहिए। तो उसमें क्या कुछ कर रहे हैं आप, किस तरीके से तालीम देते हैं बच्चों? देखिए इसमें हमने जो मॉडल बनाया है, एक तो हमने बुक्स को इंटीग्रेट किया है, लाइक जो साइंस की बुक्स हैं, मैथ्स की बुक हैं, इंग्लिश की हैं, कि इन बुक्स के अंदर जो भी राइटअप है इट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल। चाहे वो मैथ्स है तो उसका 70 to 80% प्रैक्टिकल होना चाहिए, 20 to 30% थ्योरेटिकल पार्ट होना चाहिए। तो हम इसमें 3 चीज़ों की हेल्प ले रहे हैं। नंबर 1 इज़ जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, अब कोरोना में तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे काम हुआ है, अब तो हर चीज़ की एनिमेशन आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। सो वी यूज़ द मल्टीमीडिया और इंटरनेट से डिफरेंट वीडियोस बच्चों को दिखाते हैं। मैथ्स के प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? देखिए मैथ्स के भी ऑब्वियसली उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स की कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बताते हैं एरिया एंड पैरामीटर की कैलकुलेशन, परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, ट्रायंगल कैसे होते हैं, रेक्टेंगल कैसे होते हैं। ये तो हम अभी मुश्किल में जा रहे हैं, सिंपल हम बात करते हैं। सिंपली हम बात करते हैं कि बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, उसको परसेंटेज आनी चाहिए, उसको लाइक स्केल के ऊपर आप देखें तो उसके ऊपर इंच भी लिखा हुआ है, उस पर फिट भी लिखा हुआ है, और फिर अगर मेजरिंग टेप है उसमें मीटर भी लिखा हुआ है। ये हम स्केल के ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारा आप वहाँ पे डेमोंस्ट्रेट करते हैं? हम प्रैक्टिकली उसको बच्चों को देते हैं, डिफरेंट कार्डबोर्ड्स देते हैं, दे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ ट्राइंगल बाय द स्केल्स, और उसकी फिर वो कटिंग करेंगे, फिर उसका एंगल्स वगैरह निकालेंगे। सेम अभी हमारी क्योंकि फोकस है विद द परसेंटेजेस, कि बच्चों को परसेंटेज कैलकुलेट करनी आती हो। जो रियल लाइफ के जो इश्यूज़ हैं, जो मेंटल मैथ्स है, कि एक मॉल पे गए बच्चे और वहाँ पे देखा 20% सेल है, तो 20% सेल से उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लाइक 2000 की चीज़ है तो मुझे इसमें से 400 रुपये की सेविंग हो जाएगी। सो दे मस्ट हैव द बेसिक मैथ्स, ये तो आना चाहिए ना। अगर ये ग्रेड 3-4 के बच्चे को नहीं आ रहा तो मेरा वो टाइम ज़ाया करे स्कूल में, क्योंकि पास फेल तो हो रहा है मगर उसको रियल लाइफ का मैथ्स नहीं आ रहा। सेम विद आप कोई जूस लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें mls लिखे होते हैं, 250 ml अप टू 1 लीटर की एक आपकी गोरमे कोला की ड्रिंक है। सो वो लीटर्स भी लिखे हुए हैं, और इन अ बिगर पिक्चर ये होता है अज्यूम अ टैंक हैविंग द वॉल्यूम ऑफ दिस एंड हैविंग दिस मच लीटर लिक्विड ऑन दैट टैंक। तो यही मैथमेटिक्स हम स्टेप बाय स्टेप इसी को बिल्डअप कर रहे हैं। स्टार्ट है रियल लाइफ मैथ्स, कि अगर वो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं गाड़ी में तो कितना फ्यूल डल रहा है, किस तरह पर लीटर फ्यूल है, कितना इसके अंदर गाड़ी में डला है, और कितनी इसकी माइलेज होगी, जो मैं और आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि गाड़ी। एनिमेशन के ज़रिए क्या बताते हैं? ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एनिमेशन में अवेलेबल हैं। अब क्योंकि हर चीज़ आप किसी चीज़ को भी इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सो जो इंटरनेट है इट्स फॉर द लर्निंग, इट्स नॉट फॉर द नेगेटिव साइड। हम क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बस वो टिकटॉक्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को यूज़ किया जाता है, सो इसका प्रोडक्टिव यूज़ है। देखें किसी दौर में एक डॉक्टर जब हार्ट की सर्जरी कर रहा होता था तो सारे उसके साथ जो स्टूडेंट्स थे वो यूँ देख रहे होते थे। नाउ वी हैव एनिमेशंस अवेलेबल, हार्ट की सर्जरी की सारी एनिमेशंस पड़ी हुई हैं टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सो अब तो रेवोल्यूशन आया हुआ है, और हम लाइक जो फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उसके इक्वलेंट एजुकेशन में compete कर सकते हैं। अब इसी तरह आप ये एग्जांपल ले लें कि जो आपके टीथ्स हैं, इसकी जो ड्रिलिंग का पूरा प्रोसीजर है वो सारी एनिमेशंस अवेलेबल है। तो एजुकेशन भरी हुई है इंटरनेट के ऊपर, अगर आप उसको यूज़ करें। मैं तो कहता हूँ आज के दौर में कोई स्कूल इसको यूज़ नहीं कर रहा तो वो जुल्म कर रहा है बच्चों के साथ। वो उसको पता ही नहीं है कि इन बच्चों को हमने कहाँ पे लेके जाना है। सो वी यूज़ द 3 पार्ट्स। हम एक तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, उनको वीडियोज़ दिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करवाते हैं, और बच्चे उसमें ड्रैग ड्रॉप करके चीज़ों को बनाते हैं। सेकेंड, वी विल प्रोवाइड द किट्स टू द स्टूडेंट्स। वही किट्स हम उससे इक्वलेंट लाइक स्केल्स वी आर प्रोवाइडिंग, वी प्रोवाइड मेजरिंग टेप्स, वी गिव देम डिफरेंट कार्डबोर्ड्स, कटिंग करके वो ट्राइंगल रेक्टेंगुलर बना रहे हैं, उसका एरिया मैयर कर रहे हैं। लाइक इस टेबल को मैं मैयर करना चाहूँ तो इसकी मैयरमेंट मुझे आनी चाहिए कि भाई दिस इंचेस और दिस फीट बाय दिस फीट इसकी मैयरमेंट है। सो दिस इज़ द बेसिक मैथ्स। तो हम उनकी कैलकुलेशंस करवा रहे हैं। सेम विद द लाइक परसेंटेज, डिस्काउंट्स, लाइक लीटर्स, मिलीलीटर्स। तो ये सारी बेसिक मैथ्स है, क्योंकि अभी जो अर्ली ग्रेड्स हैं। और फिर थर्ड के अंदर द किड्स विल हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन सेम टॉपिक, कि बच्चा आएगा और इसको प्रेजेंट भी करेगा कि ये मैंने सीखा है। सो दैट्स हाउ हम इन 3 पार्ट से कर रहे हैं, और उससे उसका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है और उसको उसकी रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट हो रहा है।
आप किसी नॉलेज को भी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों को आजकल टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो उस हवाले से भी आपने कोई लैब वगैरह बनाई है? हमारे सिस्टम में ये है कि द किड्स विल ब्रिंग द लैपटॉप्स। जो बड़े बच्चे हैं दे हैव अ फोल्डर्स, उनमें उनका मैथ्स का फ़ोल्डर है, साइंस का है, रोबोटिक्स का है, गेम डेवलपमेंट का है। सो दे हैव द ऑल फोल्डर्स इन देयर मशीन। तो मशीन का जो प्रोडक्टिव यूज़ है, देखें दो तरीके हैं सर। एक तो यह है कि हम इन गैजेट्स को रिमूव कर दें और ख़त्म कर दें, इनका यूज़ ही ख़त्म कर दें। सेकंड ये है वो हो नहीं सकता, बच्चों ने यूज़ करना है, बाबा उनके फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों ने भी यूज़ करना है, लैपटॉप टैब्स ये घर में यूज़ हो रहे हैं। सो हमने इसका प्रोडक्टिव यूज़ बच्चों को सिखाना है कि इन अ फ्यूचर दे मस्ट हैव अ मशीन। सारा डाटा आपका मेरा सारा करियर किसके पास है? इस फ़ोन में है, इस मशीन के अंदर है। सो बच्चों का भी सारा डाटा उसी के अंदर होना चाहिए और दे विल हैव लाइक ऑनरशिप ऑफ दैट मशीन। हमारे किसी बच्चे का लैपटॉप ख़राब होता है तो वो तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। विंडो का मसला आ गया, पासवर्ड का मसला आ गया, किसी सॉफ्टवेयर का मसला आ गया। देखिए आपका मेरा फ़ोन एक दिन ख़राब होगा तो हम तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाते हैं, मशीन हमारी ख़राब हो जाए। तो सेम यही कल्चर स्कूल में बिल्ड हम कर रहे हैं कि उन बच्चों का सारा जो करियर है उस मशीन के अंदर है। सो उसी के अंदर उनके फ़ोल्डर्स हैं, उसी के अंदर उनके लेक्चर्स हैं। दे विल प्रिपेयर द प्रेजेंटेशंस, वो प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं। दे हैव अ गुड सॉफ्टवेयर्स ऑन दैट। तो किताबों से निकल के आपने उनको लैपटॉप की दुनिया में ले आए हैं। देखें दो इसमें पार्ट्स हैं। एक तो हम बुक्स के पार्ट को कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि विद द साइंस मैथ्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसको हम इंटीग्रेट कर दिया है विद द प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। अब एक बच्चा जो है वो उस किताब की जो भी लेसन है उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है, उसको फिज़िकली देख रहा है, तो इसकी लर्निंग बहुत एक्सीलेंट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू उस बच्चे के जिसने बस रट्टा लगाया और पास फेल कर दिया। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक ग्रेड 4 की साइंस की बुक के अंदर एक लेसन है द लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें है प्लांट्स या एनिमल। अब लाइफ प्रोसेस प्लांट का क्या है, वो किताब में लिखी हैं सारी चीज़ें कि एक सीड होता है, फिर वो ग्रो होता है, फिर वो स्टेम बनेगा, उसकी रूट होगी, फिर उसके लीव्स होंगे। ये पूरा एक किताब में लिखा है और उसको बच्चे राइट अप करते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं और लाइक दिस। हम क्या करते हैं, बच्चों को सीड्स प्रोवाइड करते हैं, चिलीज़ के देंगे, टमाटोज़ के देंगे, और उनको पॉट्स देंगे, उसको मड देंगे, बच्चों को फर्टिलाइज़र देंगे। दे विल वाटरिंग द प्लांट्स, वो प्लांट्स को पानी देंगे, क्यारी में लगाएंगे। सो जब वो पौधा निकल आएगा द किड विल हैव अ ओनरशिप। वो सारा दिन जब भी घर जाएगा आएगा कहेगा मेरे पौधे में बाहर तो नहीं आया, और द किड्स विल सी अ मिरेकल। उसको तो एक वो जादू नज़र आएगा कि एक डेड ज़मीन से कैसे कोई चीज़ निकल रही है सब्ज़ कलर की। सो इट्स अमेजिंग। देखें कुरान भी ना कहता है आप नेचर को देखें, इसको स्टडी करें। सो ये नेचुरल चीज़ है कि वो उसको एक जादू समझता है। अच्छा उसमें से कोई पौधा निकल आया, अब उसको पानी दे रहा है ये। अब जो प्लांट का कंप्लीट बिहेवियर है कि ये फूल क्यों निकाल रहा है, अच्छा पत्ते क्यों गिरा रहा है ख़ज़ाक के अंदर, और ये फल क्यों दे रहा है। सो इट्स अ कंप्लीट लाइफ। जिस तरह हम खा रहे पी रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, इस तरह प्लांट्स भी आपसे बातें करते हैं, आपसे गपशप करते हैं। प्लांट्स कहते हैं मुझे पानी नहीं मिला, सो दे विल लाइक वो आपको कहते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप अगर इस प्लांटेशन में आते हैं। सो एक वो बच्चा जो उस प्लांट के साथ कम्प्लीटली इंगेज है, और वो बच्चा जिसने सिर्फ किताब में पढ़ा है, दोनों की लर्निंग एक्सपीरियंस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पॉट्स में से अगर वो क्यारी में शिफ्ट भी करेगा तो अगर वो मुरझा गया सो उसको होगा अच्छा इसकी कोई रूट को हवा तो नहीं लग गई, या क्या हुआ है मैंने इसको प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं की है। इन अ फ्यूचर, इन अ बिगर पिक्चर, अगर वो कंप्यूटर इसमें एग्रीकल्चर में अगर बैचलर से मास्टर्स करता है सो उसका एक लर्निंग एक्सपीरियंस स्कूल से स्टार्ट हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है ये सिर्फ स्कूल की हद तक महदूद है या उनको आप बाहर भी लेके जाते हैं? देखें इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये स्कूल में जो भी हम एक्टिविटी करवाएंगे वो हम घर में भी इनको गाइड करते हैं। दे विल डू दिस एक्टिविटी ऑन अ गार्डन, कर ले, क्यारी में कर लें, रूफ में कर लें। सो घर के अंदर भी ये परफॉर्म करें, और घर में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे हुए हैं उन्होंने चेरी टमाटो लगाए हुए हैं। दे विल डिस्टिंग्विश, अमरूद का पौधा है, ये जामन का पौधा है, ये चिली का पौधा है, और ये बच्चे हमारे करते हैं स्कूल में भी और घर में भी। एंड द थर्ड वन, एक पार्ट तो स्कूल का हो गया, एक घर का हो गया, और तीसरा पार्ट जो है हम इनके फील्ड के विजिट्स भी करवाते हैं। लास्ट ईयर वी हैव अ कंप्लीट डे विजिट ऑन NARC चकशीदात के अंदर है। द किड विल स्पेंड अ होल डे ओवर देयर, पूरा दिन उन्होंने स्पेंड किया वहाँ पे, एंड दे हैव अ गुड क्वेश्चंस विद द
लाइक जो उधर साइंटिफिक ऑफिसर्स थे उनसे क्वेश्चंस किए, दे विल सी द डिफरेंट कलर ऑफ गाजरों के, काले रंग की गाजर देखी इन्होंने, कैरिड विद द ब्लैक कलर, सो दे आर शॉक्ड कि इस कलर की भी होती है। सो फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया। और मज़े की बात यह है कि जब बच्चों के इतने अच्छे एक्सपीरियंस था घर से, एक बच्ची कहती है कि सर मेरा जो चिली है वो ग्रो नहीं कर रही है, तो उन्होंने कहा आपने किस सीज़न में लगाई है, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो विंटर में लगाई है, तो उन्होंने कहा ये आप समर में लगाएं। सो जब बच्चों के बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे तो वो जो उधर एक्सपर्ट्स थे वो दे आर वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, दे आर डीलिंग विद द प्लांट्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो हम इनका विज़िट भी करवाते हैं फील्ड के अंदर, उससे रेलिवेंट जो है। दिस ईयर वी हैव अ प्लान टू ब्रिंग द किड्स टू द रोबोटिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि एक स्किल इनका रोबोटिक्स का चल रहा है इस साल में, तो रोबोटिक्स से रेलिवेंट जो इंडस्ट्री है उसमें इसका कंप्लीट विज़िट होगा। ये रोबोटिक्स छोटे बच्चों के लिए थोड़ी बड़ी चीज़ नहीं है? देखिए हमने तो स्टार्टअप किया ना इसका, ऑब्वियसली एक रोबोटिक कार है जिसमें 3 व्हील्स या 4 व्हील्स एक छोटी सी गाड़ी बनाते हैं। मैं आपको इस एंगल से भी बताता हूँ कि एक हम किताबों को पढ़ा रहे हैं, हमने इंटीग्रेट कर दी, उनको प्रैक्टिकल किया, इसके पैरेलल में हम स्किल्स पे काम करवा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट ईयर वी फोकस ऑन 2 स्किल्स, वन इज़ रोबोटिक्स एंड सेकंड गेम डेवलपमेंट। अब रोबोटिक्स का पार्ट इसलिए हमने ऐड किया कि बच्चों के अंदर एक नेचुरल चीज़ है कि कोई भी टॉय देखते हैं तो वो उसको खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर से ओपन करेंगे, इसके अंदर क्या है वो उसको देखना चाहते हैं। सो हम कहते हैं कि टॉय को बच्चे जो ब्रेक करते हैं, वाई दे डिडंट मेक द टॉयज़, कि वो टॉयज़ को ब्रेक करने के बजाय बनाने वाले बन जाएं। सो ये रोबोटिक का पार्ट है कि इसमें वो छोटी गाड़ियाँ असेंबल करते हैं, दे विल असेंबल द टायर्स ऑफ द कार एंड कनेक्ट द मोटर्स एंड मेक द वायरिंग एंड कनेक्शंस। सो ये जो हमारे मतलब आप कह लें कि कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो काम हो रहा होता है, आवर किड्स आर डूइंग इन एज ऑफ 8 ईयर्स। जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स में काम हो रहा है, मैकेट्रॉनिक्स में काम हो रहा है, वो काम हमारा 8-9 साल का बच्चा स्कूल में कर रहा है। सो दे विल प्रोग्राम द रोबोट, वो रोबोटिक कार को प्रोग्राम करता है और लाइक वो उनके लेवल का ही है, और वो गाड़ियाँ भी बना रहे हैं, उनको असेंबल भी करते हैं। और सेम विद द गेम डेवलपमेंट, कि बच्चे जो गेम्स खेलते हैं उसको डेवलप क्यों नहीं करते हैं और अपने लेवल की ही कर रहे हैं। हम उनसे ये नहीं करवा रहे कोई बहुत ही हाई फाई गेम्स बना रहे हैं। दे विल लाइक अ क्लिकर गेम, कि जिस तरह हमने बचपन में गेम खेली कि बलून था उसको हिट करें तो वो ब्लास्ट हो जाता था, एक स्कोर ऐड हो जाता था। सो दे विल मेक अ प्रोग्राम कि वो मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू वो उस गेम को डेवलप कर रहे हैं। छोटे बच्चे इतना प्रोग्राम बना लेते हैं? बेसिकली वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स। इसी तरह क्लिकर एक कैचर गेम है, ऊपर से कोई बनाना गिर रहे हैं या एप्पल गिर रहे हैं तो वो कैच कर रहा है और स्कोर ऐड हो रहा है। सो द किड विल हैव अ एक्सपीरियंस कि इन अ फ्यूचर अगर मैं कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे पता तो हो ये स्किल ये है। तो इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसके साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं? ऑब्वियसली ये हमारे थीम का पार्ट है। वी हैव लाइक 20 to 25 मिनट्स फिटनेस एक्टिविटी विद इन आवर स्कूल, और वहाँ पे अच्छी बड़ी एक्सर्शन होती है, बच्चों की पसीना वहाँ पे निकलता है। देन दे विल हैव अ डाइट प्लान, कि वो अपनी डाइट्स को ख़ुद प्रिपेयर करते हैं कि ये न्यूट्रिशन है, ये प्रोटीन है, ये कार्ब्स हैं और ये हेल्दी फूड है। और ये साइंस की किताब के अंदर ये सारे लेसन्स लिखे हुए हैं, देयर इज़ अ हेल्दी फूड एंड जंक फूड। अब उसकी ही हमने एक्टिविटी बनाई है, हम कोई नया नहीं कर रहे। सो किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बट नॉर्मली उनको परफॉर्म नहीं किया जा रहा, उनको लाइफ के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा। देखें अगर जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के साथ इंटीग्रेट नहीं है, तो अगर वो एग्ज़ाम के लिए पास फेल करना है तो अब वो दौर चला गया है। जिस तरह मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा है वो, या मैं हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना नहीं खाता, तो इस्लामियात में अगर मैंने दुआ लिखी है कि खाना खाने की दुआ लिखें, तर्जुमा लिखें, तो उसको मुझे पास फेल तो हो जाएगा मगर मेरी ज़िंदगी में इंटीग्रेट तो नहीं हुई ना। तो असल मकसद तो तालीम का ये है कि उसकी ज़िंदगी में इंटीग्रेट हो। जो साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे लेसन साइंस में कि वो हेल्दी फूड और लाइक जंक फूड वो उसकी ज़िंदगी में इंटीग्रेट हो कि मैंने हेल्दी फूड को लेना है। इसी तरीके से एक रीसाइकलिंग का लेसन है। तो ये सारे लेसन्स बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं। प्लांट्स का लेसन है, इसी तरीके से सोलर एनर्जी का लेसन है। हम वो रोबोटिक कार बच्चों को बनवाते हैं, देन दे विल कनेक्ट द सोलर प्लेट और वो सोलर एनर्जी से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमारे बच्चे अगर पौधे को पानी देना है तो सोलर पंप
के साथ वो पानी जो है वो उठा के पौधे को दे देंगे। सो द किड्स विल हैव अ कंप्लीट सिस्टम, उसके माइंड में होगा अच्छा ये सनशाइन से ये ट्यूबवेल रन हुआ और यहाँ से इन्होंने ये पूरे इस फॉर्म को पानी दे दिया, मैं अपने पॉट को दे दूँगा। तो फ्यूचर में भी तो ये काम करने हैं, और इन नेक्स्ट ईयर द किड्स विल हैंडल इंशाल्लाह कैमरा, दे विल हैव ऑल दिस एक्टिविटी, वो ख़ुद इसको मैनेज करें, ख़ुद इसकी रिकॉर्डिंग करें, ख़ुद इसकी एडिटिंग करें। देखिए आफ्टर ग्रेजुएशन भी तो करना है, जॉब में भी करना है, बिज़नेस भी करना है, तो वाई नॉट स्कूल वो मसले हल करना शुरू कर दे और 8 साल से वो शुरू करे, ताकि 12-13 साल में बच्चा कहे कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल से मैं चीज़ों को डील कर रहा हूँ, मेरे पास तो सारी चीज़ें मेरे मशीन के अंदर पड़ी हैं। सो इवेंचुअली हो रहा यही है कि साल के बाद स्कूल भी सारे एग्ज़ाम्स को उठा के रद्दी वाले को दे रहा है और हम भी किताबें जो हैं वो डिस्कार्ड कर रहे हैं। वो जर्नी तो गई ना। मुझे बताएं, मैट्रिक में एंड ऑफ द डे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, यू आर पास्ड, वो किधर गई सारी किताबें? सो वी हैव ऑल बुक्स इन दिस मशीन। वो कहेगा, जिस तरह देखें, मुझे याद है कि मेरी पहली प्रेजेंटेशन मेरे पास पड़ी है करियर की, मैंने कब बनाई थी? आज से 18 साल पहले बनाई थी, वो कहीं ना कहीं फोल्डर में पड़ी होगी। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, आई मेड द फर्स्ट कोर्स ऑफ ABC ऑफ टेलीकॉम फॉर द 6 मंथ्स। वो मैंने कोर्स बनाया था, आज भी कहीं फोल्डर में पड़ा होगा। कि आपको पेरेंट्स की तरफ से इजीली एक्सेप्टेंस है इस आइडिया पे, या पेरेंट्स की तरफ से इख्तलाफ भी मौजूद है, वो आपकी बातों से एग्री नहीं करते हैं? ऑब्वियसली ये कुछ एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। देखें, लर्निंग एक्सपीरियंस एक बच्चे ने जो सिर्फ किताब से पढ़ा विदाउट एनी प्रैक्टिकल, जिस तरह हम बचपन में देखें तो हमने देखा था लावा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई, एक टैनी के अंदर हम देखते थे और खुश होते थे अब ये बटरफ्लाई बन के उड़ेगी, वो हमें याद है क्योंकि हमने उसको आँखों से देखा था। सो सेम हम भी यही कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स, क्योंकि नाउ द पेरेंट्स आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं और वो घर के अंदर होम स्कूलिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेस्ट फॉर द होम स्कूलर्स कि आप एक घर के अंदर 10 चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो वी बिल्ड अ फैसिलिटी एंड वी बिल्ड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स कि आप वहाँ पे भेजें और बच्चे को वो हर एंगल से गाइड करेंगे। सो ऑब्वियसली कुछ पेरेंट्स को अच्छे से इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है और वो हमारे साथ हैं, और इन दिस एजुकेशन जर्नी द पेरेंट्स आर पार्टनर विद अस, क्योंकि कुछ काम हम स्कूल में कर रहे हैं और कुछ काम पेरेंट्स को कह रहे हैं आप घर में भी ये करवाएं, ताकि बच्चा अप टू मार्क हो जाए, बजाय इसके कि स्कूल कहता रहे, पेरेंट्स पे ब्लेम करता रहे। नॉर्मली ही होता है और पेरेंट्स स्कूल पे ब्लेम करते रहते हैं और बस। सो वी फर्स्ट डायग्नोज द इश्यूज़, हम जो भी इश्यूज़ हैं बच्चों के, वो डायग्नोज करते हैं फ्रॉम 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और उस जो भी पॉइंट डायग्नोज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स से मीटअप करते हैं और बताते हैं कि इस पॉइंट पे आप भी काम करें, हम भी काम करते हैं। तो बच्चे किस क्लास तक के आपके पास हैं? हमारे पास ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक के बच्चे हैं। सो इसमें जो जो आइडियल हमारे पास जो कैंडिडेट है दैट इज़ फ्रॉम ग्रेड 3 एंड 4, वो एक्सीलेंट है। और वो क्योंकि जो जिस बच्चे ने किसी और सिस्टम में ज़्यादा टाइम गुजारा है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें प्रैक्टिकली करना। फिर इशू ये आ रहा है कि जिस बच्चे ने नॉर्मल सिस्टम में ग्रेड 3 या 4 तक चला गया तो उसकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन तो ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, इसमें हमने ये भी मॉडल किया कि हमारी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स वी हैव 12 स्टूडेंट्स, वो 25 वाला 28-30 वाला फार्मूला नहीं है, क्योंकि एक ट्रेनर के साथ मैक्सिमम 12 बच्चे इंगेज हो सकते हैं और इसमें भी एक असिस्टेंट भी हम ऐड करते हैं, तब जाके वो चीज़ें मैनेज होती हैं कि जो जिस बच्चे का इशू है उस पर फोकस किया जाए। हर किसी को प्रॉपर टाइम मिलता है। एग्जैक्टली देखें, प्रॉपर टाइम मिलेगा तो होगा। 25 बच्चों में अब 40 मिनट की क्लास है, एक बच्चे से 1 मिनट भी देंगे तो वो 5 मिनट टीचर ने आने में लगाने, 5 मिनट जाने में लगाने, 10 मिनट तो गए, 30 मिनट है और 25 बच्चे हैं, 25 मिनट मिलेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा? तो बेसिकली उसमें जो घर से बच्चे 5-6 अच्छे आ रहे हैं, घर से अच्छे हैं, वो स्कूल में भी अच्छे हैं। वो जो फ्रंट पे 4-5 बैठे होते हैं जो लाइक होते हैं, वो घर से भी अच्छे हैं और स्कूल में भी अच्छे हैं। बाकी 20 जो हैं वो अल्लाह के हवाले हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, बस वो चल रहे हैं, कर गए तो कर गए, नहीं किया तो। ये इस्लामाबाद में वाहिद स्कूल है आपका या कोई और भी स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहा है? देखिए नुमान साहब, ये जो स्टार्टअप हुआ है ये बेसिकली यूरोप के अंदर जो समर और विंटर कैंप्स हुए हैं वहाँ से एक ये स्टार्टअप हुआ है। ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, इस्लामाबाद में और भी कुछ स्कूल्स हैं। बेसिकली तो समर कैंप्स के अंदर जो बच्चों ने 2 महीने में सीखा, उन्होंने आग जलाना सीखी, उन्होंने कैंपिंग सीखी, उन्होंने डिफरेंट
गाड़ियाँ बनाना सीखी, उसकी उन्होंने 3D लाइक डिज़ाइनिंग की, फिर उसको असेंबल किया, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऐड हुए। सो उन्होंने जो 2 महीने में लर्निंग की, सो दे विल से कि आप बच्चे को स्कूल में 1 साल के लिए भेज दें या 2 साल के लिए भेज दें, हमारे पास आप 2 मंथ्स के लिए भेज दें। तो हमारा जो 2 मंथ्स वाला बच्चा है, इवन यूरोप के अंदर ऐसे स्कूल्स अवेलेबल हैं कि बच्चे उसमें गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट उगाते हैं और मार्केट में उसको सेल भी करते हैं, जाके उसको सेल भी करते हैं। क्योंकि हमें तो देखें ना, यहाँ पे एक स्कूल थे, उनको हमने एक वर्कशॉप करवानी थी और उसका नाम था हाउ टू अर्न मनी। तो उन्होंने कहा नहीं आप पैसों को निकालें, हम बच्चों को पैसा कमाना नहीं सिखाएंगे, ये नहीं सिखाना चाह रहे। छोटे बच्चों को अगर आप पैसों में लगा देंगे तो फिर वो पैसों की तरफ जाएंगे, फिर पढ़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली उन्होंने फिर एंड ऑफ द डे जब जॉब करनी है, क्या किस लिए करनी है, एंड ऑफ द डे जब टाइम आएगा तब कर लेंगे ना। अभी देखिए वो तो टाइम तो वेस्ट हो गया ना उसका। आपने 8 साल से 22 साल तो वेस्ट कर दिए, उसके बाद कोई स्किल नहीं है। आपको कुछ सेल तो करना है, कुछ कमाना तो है ना, कुछ ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, और अच्छी गुजारेंगे तो अच्छे होंगे तो आप वेल्दी होंगे। हमारे इशू क्या हैं? इश्यूज़ तो यही है ना कि हम 22 साल तो वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं और उसके बाद निकाल रहे हैं, और 1 करोड़ रुपया लगा के आप डॉक्टर बना रहे हैं और वो 40,000 रुपये की नौकरी कर रहा है और प्रोटेस्ट कर रहा है। सो उसने तो 22-25 साल उधर लगा दिए ना। तो एनीवे ये हमें बड़ा स्मार्टली देखना है। पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है हमें, क्योंकि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु को भी तो देखना है ना, वैसा पैसा कमाए ना, आप मारा मारी वाला पैसा ना कमाए। पैसे की भी डेफिनेशन है ना, अब क्योंकि हमारी अपनी डेफिनेशन है। हमने जो सोसाइटी से देखी कि पैसे से लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में तफरका होता है और लूट मार होती है, ठीक है ये इसका एस्पेक्ट है, मगर दूसरा भी तो है ना, वेल्दी। और क्या कहा गया हदीस में कि दो शख्स हैं जिस पे आप ब्रश कर सकते हैं, जिसको देख के आप कह सकते हैं काश, मतलब इट्स गुड। एक वो जो कुरान की तिलावत दिन रात कर रहा है, और दूसरा जिसको अल्लाह ने माल दिया है और दिन और रात को सदका कर रहा है। सो वेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खदीजा तो कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा कि पूरे कॉन्वाई जाया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लेके गए और ट्रेड करवाई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ट्रेड थी, सो ये किसी ने नहीं पढ़ाई और इस विंडो को बंद रखा हुआ है। तो वी हैव टू ओपन दैट विंडो। हमें वो देखनी है कि इन्होंने कैसे दुनिया में रूल किया, इन्होंने कैसे बिजनेसेस किए। हमें तो ये दुनिया में नज़र आ रहे हैं जो सामने बिजनेस है। सो हमारे पास जो भी सोल्यूशन है नवान साहब, वो हमारी हिस्ट्री के अंदर ही है। अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ 150 साल भी पीछे चले जाएं तो उसके पीछे हम वी आर रूलर्स, वी डील एवरीथिंग। हमारा तो 12 साल का बच्चा भी उसने लश्कर को लीड किया हुआ है और स्टेट को वो रन करता रहा। 16 साल का, 18 साल का तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाता था। मतलब हमारे सिस्टम नहीं है ना। बहुत सारे पेरेंट्स शायद ये पसंद ना करेंगे आप उनको ये मुजाहिदीन की स्टोरी सुना रहे हों। ये मुजाहिदीन की तो सहाबा की स्टोरी है, ये तो मुग़लों की स्टोरी है, ये तो हमारे बड़ों की स्टोरी है। मैं तो कोई स्पेसिफिकली मुजाहिदीन की बात नहीं की है। देखें, अब अगर आप कहते हैं कि बादशाही मस्जिद है, तो बादशाही मस्जिद बनाने के लिए यू नीड अ सिविल इंजीनियर्स, मतलब एक आज के दौर में बनाए ना कोई। सो दैट्स हाउ हमें ये पता लगता है कि जब आप रूल कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ आप एक चीज़ पे रूल नहीं करते। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक्स, यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। आपके पास सारी स्किल्स आप अप टू मार्क होने चाहिए। ये तो 16वीं सदी में यूरोप ने आके मैथ्स पढ़ना शुरू किया, हमारी बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट करके शुरू किया, वरना तो अलजबरा, अबू अली सीना, ये सारे हमने ही तो प्रोड्यूस किए। वी आर द फादर ऑफ द मेडिसन, वी आर फादर ऑफ द मेडिकेशन, वी आर फादर ऑफ इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि, मगर उन्होंने इसमें काफ़ी तरक्की कर ली है ना। देखें, उस वक्त जब हम रूल कर रहे थे तो हम इनसे बहुत ज़्यादा तरक्की में थे। जो भी रूल करेगा वो तरक्की वाला ही रूल कर सकता है। आप एक छोटा सा ऑफिस नहीं चला सकते अगर आपके पास इनोवेशन नहीं है, आप मार्केट के मुताबिक नहीं रन कर रहे, आपके पास फाइनेंस नहीं है, ऑपरेशंस नहीं है, एक छोटा सा घर नहीं चला सकते आप, तो आप स्टेट कैसे रन कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तरक्की करने के लिए, कोई एक फैक्टर नहीं है। तो हम भी ये करते रहे। हम लाइक वी हैव स्पेंड 800 ईयर्स इन सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे हमने गुजारे और बड़े एक्सीलेंट से गुजारे। सो एनीवे, हमने सिर्फ ये थोड़ा सा जो डस्ट है इसको रिमूव करना है, जो 150 साल या 200 साल की डस्ट है, इसके पीछे गोल्डन एजेस ही हैं सारी। तो ये वापस स्कूल पर अगर हम आए तो स्कूल के बिज़नेस में एक बिल्कुल नया आइडिया आप लेकर आए हैं, ये काफ़ी महंगी एक्टिविटी है, तो आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, वो क्या है?
ऑब्वियसली देखें, एक चीज़ आपसे बुक से करवा रहे हैं और उसके लिए आपको बुक, नोट पेन, बुक और एक कॉपी चाहिए, उससे आप करवा रहे हैं, सो इट्स सिंपल। मगर जब आप उसको टेक्नोलॉजी में ऐड करते हैं, एक चीज़ और ऐड होगी, प्लस उसके साथ आप वो चीज़ें मंगवा के एक्टिविटी कराते हैं, उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होती है। और थर्ड फैक्टर कि उसको करवाने वाले की भी तो आना चाहिए। दीज आर नॉट नॉर्मल स्टाफ मेंबर्स जिनको खुद अब पता होगा तो बच्चों को अच्छे से करवा सकते हैं ना। आपने इस कॉन्सेप्ट पे पहले स्टूडेंट्स या टीचर्स को भी ट्रेंड किया? ऑब्वियसली वी टेक द टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और उसमें मैक्सिमम की इंजीनियरिंग है, ताकि उनका कम से कम जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बेहतर होना चाहिए। फिर हम उनको अपने सिस्टम के मुताबिक उनको ट्रेन करते हैं। एंड एवरीवन इज़ हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, रोज़ाना एक नया काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें सिंपली नुमान साहब, वी आर गोइंग टू गिव ओवर होल एक्सपीरियंस टू अवर किड्स। अच्छी जितनी हैबिट्स हैं, जो हमारे पास स्किल्स हैं, हम उन बच्चों को डिलीवर करना चाहते हैं। और यही एक अच्छा वालिद का भी यही किरदार है, और जो अच्छा लीडर है उसका भी ये किरदार है कि उसके अंदर जितनी अच्छी हैबिट्स हैं वो अपनी नेशन के अंदर बिल्ड करके जाए, ताकि वो एक लीडर था तो वो सारे लीडर्स बन जाएँ। सो हम यही कर रहे हैं कि हमने जो चीज़ें सीखी हैं हम इनको थोड़ा सा अर्ली करवाना शुरू कर दें, ताकि वो अपने इश्यूज़ को ख़ुद सॉल्व करें। हम सिर्फ बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। और हमारे पास जो ग्रेड 5 और 6 के बच्चे हैं, दे हैव अ लेक्चर ऑन ग्रेड 1। ग्रेड 1 में वो कुछ लेक्चर्स भी लेते हैं वीक के अंदर, एक आधा लेक्चर, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो। और लाइक दे आर रेडी टू हैंडल द क्लास। ग्रेड 5 के बच्चे ग्रेड 1 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं? यस। ये इसके अलावा हम समर कैंप्स करवाते हैं, तो हमारे जो अपने स्कूल के बच्चे हैं वो समर कैंप के बच्चों को कंप्लीट काम करवा सकते हैं। देखें, एक लर्निंग ये है जो टीचर से स्टूडेंट की लर्निंग है, एक वो लर्निंग है जो मैट्रिक वाला फर्स्ट सेकंड ईयर वाले से सीखता है अच्छी बुरी बातें। जहाँ बुरी बातें सीखता है वो अच्छी भी सीख सकता है। सो पीयर टू पीयर लर्निंग जो होती है कि बच्चा बच्चे से सीख रहा है, अपने से थोड़े से बड़े से सीख रहा है। जब हम गलत चीज़ें सीख सकते हैं तो सही चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। तो बजाय इसके कि आप उनको फ्री छोड़ दें, हमें इन बच्चों में बहुत एनर्जी है, इनको प्रोडक्टिवली चीज़ों में इंगेज करना है। अब ये नहीं कि गैजेट्स में गुम है तो गुम है। वी हैव स्ट्रॉन्ग फिटनेस में हम लाइक 6 मंथ्स में बच्चे कम से कम, एक जो बच्चा है वो 1 गो में कम से कम 15 to 20 पुशअप्स तो निकाले, उसकी डाइट अच्छी हो। अब ये हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है। जो चीज़ें आपको मुझे चाहिए एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, वो बच्चे को भी चाहिए। लाइक उसको फिटनेस भी चाहिए, उसको अच्छी डाइट भी चाहिए, उसको स्किल्स भी चाहिए, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो उसको एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? एक छोटी सी चीज़, हमने एक बिज़नेस वर्कशॉप करवाई, तो उसमें बॉयज़ को हमने और गर्ल्स को डिफरेंट हमने लाइक दे हैव अ डेजिग्नेशंस। ये CEO हैं, ये CFO हैं, ये ऑपरेशंस को देख रहे हैं, मार्केटिंग को, दे हैव अ गुड डेजिग्नेशंस। सो दे आर वेरी हैप्पी कि हम ये कर रहे हैं। और फिर वो घर से चीज़ें लेके आए, कोई की चेन्स लेके आए, लाइक को बच्चे समोसे बना के लेके आए। वो तो खैर मदर नहीं बनाए होंगे, इन फ्यूचर दे विल हैव अ ट्रेनिंग ऑन अ बेकरी एंड पेस्ट्री, पिज़्ज़ा मेकिंग। सो देयर 100 स्किल्स। हमें तो 3-4 पता है ना कि क्या बनना है जी, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स। सो खैर एनीवे वो बच्चों ने किया, तो उसमें एक नारियल पड़ा हुआ था, नारियल की वो कटी हुई थी। और मैंने पूछा, बेटा ये कितने का समोसा? कहते 50 रुपीज़ का। और मैं कहा ये नारियल वाली जो इसकी स्टिक है, उसने कहा 10 रुपये की। मैंने कहा इसके साथ फ्री कर दें आप। तो यूँ देख रहे मुझे। सो सडनली मैं कहा डू इट। उन्होंने सब कुछ भेज दिया, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है, इसके साथ ये फ्री है। सो द किड्स विल हैव अ कॉन्फिडेंस। ये नहीं है कि वो चीज़ें उसकी बिक्री नहीं है या वो बासी चीज़ दे देगा। यही सारे एथिकल्स उनको सिखा रहे हैं। जो चीज़ ख़राब है यू विल ब्रिंग डाउन, कोई मसला नहीं है, हम आपको सिखा देंगे कि आपने ख़राब चीज़ नहीं देनी है किसी को। तो ऐसा ना हो कि बच्चे प्रैक्टिकल में तो आगे निकल जाएं, थ्योरी में पीछे रह जाएं। देखें, ऑब्वियसली जब वो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, सो दे हैव अ टफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर। देखें ना, वो दूसरे बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं। जब क्वेश्चंस होंगे तो आप प्रिपेयर करेंगे, आप घर जाके तैयारी करेंगे उसकी। तो अगले 5 सालों में आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, और आप अपने स्कूल को कहाँ पे देखते हैं? देखिए, अगले 5 सालों में एक तो यह कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने स्कूल के लिए स्टाफ मिल जाएगा, वही बच्चे
they will handle the whole school, number one. Secondly, the kid will have earning, इनकी अपनी अर्निंग होगी, एंड दे विल डिसाइड देयर करियर. वो ख़ुद डिसाइड करेंगे कि मैंने मेडिकल में जाना है, मैंने CS में जाना है, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, मैंने मार्केटिंग में जाना है, क्योंकि उस स्किल में से जब गुजरेंगे तो फिर पता चलेगा ना. अभी तो मसला ये है कि डॉक्टर बन के लोग कहते हैं वो जी असी से बढ़ना नहीं सी, बस वो बन गए. तो ये पावर ऑफ डिसीजन भी आप बच्चों को सिखाते हैं कि डिसीजन कैसे लेना है. बहुत बड़ी चीज़ है ये, हमारे बच्चों को नहीं इसका आइडिया. ऑब्वियसली देखें, जब उस स्किल्स में से गुजरते हैं, दे हैव अ टीम वर्क, कोलैबोरेशंस, मिल के काम करते हैं दो के बड़ी पेयर के अंदर. सो उन्होंने डिसीजंस भी लेने हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स भी हैं, और उन्होंने ख़ुद आपस में एक दूसरे का नॉलेज शेयर करना है. बहुत सारे मसाइल हैं नवान साहब. हम तो समझ लें कि ये कह लें कि इस 150 साल में जो कुछ हुआ है हमें नहीं पता क्या हुआ है. इतने सारे मसाइल हैं कि वो अपने लंच को सेव कर रहा है. यहाँ से एक देखें ना, छोटी चीज़ें, मामा कहती हैं लंच किसी को नहीं देना आपने. वो क्या करता है, वो लंच किसी को, हमारी क्लास में तो कोई बच्चा लंच नहीं लाया, एवरीवन विल शेयर लंच विद ईच अदर. वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. सो जब वो लंच नहीं देगा, यहाँ से उसकी ग्रेड 1 से हैबिट बनना शुरू कर रही है. माँ ने सिर्फ एक बात कही है, वो अब छुपा रहा है. वो फिर नॉलेज किसी को देगा, वो फिर ऑफिस में जाके क्या करेगा, क्या कहेगा एनू मैं दसिया दे, मेरी छुट्टी, मेरी जॉब चली जाएगी. मतलब ये मसले ऊपर जाते जब जिस कुर्सी पे बैठेगा वो कुर्सी किसी को नहीं देगा. ये हैबिट कहाँ से, इल्ज़ाम आपने माओ पे लगा दिया. नहीं, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक छोटी सी हैबिट सही या गलत से, शेयरिंग से क्या है. अब्दुल सत्तार ईदी ये कहते हैं, मेरी माँ वालदा मुझे बचपन में 2 रुपये देती थी, कहती थी 1 रुपया आपका है और 1 रुपया आपने किसी दूसरे पे खर्च करना है. और दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बना के गए. एक हैबिट सिर्फ कि 1 रुपया ये आपका है और 1 रुपया आपने दूसरे बच्चे पे खर्च करना है. सो ये सारी चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन. आप देख लें, पूरे पाकिस्तान के वॉशरूम्स देख लें, हमें लगता है कि हमें किसी ने वॉशरूम यूज़ करना भी सिखाया है. आप सिर्फ ये देख लें कि हम ट्रैफिक देख लें कि हमें किसी ने लाइसेंस, हमारे पास ट्रैफिक के हैं मगर वो हॉर्न के ऊपर हाथ नहीं रुकता. मतलब हमारे पास सब कुछ है, एजुकेशन भी है, डिग्रियां भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, मगर हमें बेसिक वैल्यूज़, एथिक्स ये किसी ने नहीं सिखाए, ना हम सीखने को तैयार हैं. सो ये चीज़ें सिखाने, दिस इज़ द एजुकेशन. एजुकेशन ये है अच्छे बुरे की तमीज़. आपको बैंक जाना आना चाहिए. आप फ्रेश ग्रेजुएट लेके आए, उसको दें डिपॉजिटिंग स्लिप, दें उसको, दें क्रॉस चेक दें, वो कहेगा पता नहीं किस तरह की बातें, खुश्क बातें हैं और इतनी बोरिंग बातें हैं, जाओ इसको फिल करो, उसको नहीं आती चीज़ें ये. सो वी विल डू इट इंशाल्लाह. हमारे इंशाल्लाह बैंक्स के विजिट्स होंगे, बैंक में कैसे जाना है, डिपॉजिटिंग स्लिप क्या होती है, मैनेजर कौन है, रिसेप्शन क्या है. दे विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, दे विल हैव अ लाइक विजिट ऑन NARC, दे विल गो ऑन रोबोटिक्स. जो स्किल हम करवा रहे हैं उसके हम साल में 1 या 2 विजिट्स भी मैनेज करेंगे. सो द किड्स विल बी अ वेरी 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 प्रोडक्टिव इंशाल्लाह. और इसमें देखें, ये हम कोई अपनी यूनिक चीज़ नहीं कर रहे. दुनिया के अंदर जो भी कंपनियां रूल कर रही हैं उनको 120 साल, 150 साल. मर्सिडीज़ इज़ लाइक 150 ईयर्स, 150 साल एज है मर्सिडीज़ की. सो हम समझते हैं शायद 2-4 साल, 5 साल में बिज़नेस बन जाएगा. ऐसे कुछ भी नहीं होगा. एक बिज़नेस को अच्छा रन करने के लिए 30-40 साल में जाके कहीं वो अपनी जड़ें बनाना शुरू करता है. सो हम क्या कर लेंगे 10-12 साल में. एनीवे हम कहीं से जर्नी स्टार्ट करें. इनकी द अल्टीमेट गोल इज़ कि 8-9 साल से बच्चा स्टार्ट करे, 13-14 साल तक उसके पास एक्सपीरियंस हो, अपनी एजुकेशन वो ख़ुद डिसाइड करे और पढ़ता जाए, साथ साथ चलता जाए और नॉलेज लेता रहे और अपने प्रोडक्ट्स को अलाइन करता रहे, और ताकि उसको दीनी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. और एंटरप्रेन्योर, दिस इज़ द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर. क्योंकि जब 14-15-16 साल में जो बच्चा डेवलप हो जाता है उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. अगर वो हार्ड वर्कर है तो हार्ड वर्कर है, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट है. सो वो 16-18 साल में जो ग्रेजुएट को आप चेंज करेंगे, वो तो बन चुका है जो कुछ भी बनना था. तो जो बनने के दौरान जितनी टफ़ हम उसको, जितनी अच्छी गाइडेंस देंगे, जितने अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करेंगे, इतना अच्छा इंशाल्लाह वो फ्यूचर में भी होगा, बाय मीन्स ऑफ दुनिया एंड बाय मीन्स ऑफ गुड आखिरत. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे. एक बड़ा मिशन आपने लिया. आज के प्रोग्राम का मकसद सिर्फ इतना था कि एक अच्छे आइडिया को इनकरेज किया जाए और एक ऐसे आइडिया को इनकरेज किया जाए जिसकी ज़रूरत हमारी सोसाइटी को है. कमेंट्स में बताइएगा अगर आप समझते हैं कि तैमूर साहब को इसमें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा. अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान.